दोस्तों, आपको सोचकर हैरानी हो रही होगी कि डॉक्टर हरीश पर क्यों चिल्लाए। आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहिए। ठहरिए, मेरे पास बेहतर आइडिया है। क्यों ना आप खुद से ही देख लें। थोड़ा पीछे जाते हैं। हे भगवान, हरीश कहाँ है? उसे 8 बजे आ जाना चाहिए था और अब 9 बज गए। जरा सुनिए, आप हरीश हैं? मैं विजय हूँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ओह, हरीश ने मुझे 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था। मुझे बहुत अफसोस है, वो अभी तक आया नहीं है। आप कृपया बैठिए। आज हमारा दिन कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, तो कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है। अरे कुछ ही घंटों में मेरी फ्लाइट है। प्लीज मुझे जल्दी डॉक्टर से मिलने दीजिए। ठीक है मैडम, देखने दीजिए मैं क्या कर सकता हूँ। जी डॉक्टर। विजय, इस मरीज को देखने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। क्या तुम आओगे? माफ कीजिए डॉक्टर, मैं अभी मरीजों के साथ जूझ रहा हूँ। हरीश ने कई मरीजों को समय दे दिया है, लेकिन वो खुद नहीं आया। हरीश अभी तक नहीं आया? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता सर। मैंने उसे कॉल किया है, वो फोन नहीं उठा रहा है। और सर, अभी यहाँ बहुत से मरीज हैं जिन्हें जल्दी है। क्या आप एक बार एक से ज्यादा मरीजों को देख सकते हैं? ऐसा करने से हम कई चीजों को आसान बना सकेंगे। हे भगवान। ठीक है विजय, एक काम करो, मरीजों को 3-3 करके भेजो और किसी को मेरी मदद के लिए कहो। जरूर डॉक्टर। हाँ मैडम, कृपया आइए। जरा सुनिए सर, और आप प्लीज। वाह, आखिर हमने कुछ हद तक स्थिति को नियंत्रित कर लिया। लेकिन बहुत से मरीज अब भी आ रहे हैं, पर हरीश के आने का अब तक कोई भी पता नहीं। ओह। हम्म, लो, शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। विजय, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? तो आ गए, 2 घंटे लेट। तुम कहाँ थे? मरीजों को कितनी देरी हो रही थी और परेशानी भी। ये पेशेंट, मैं तुम्हें बताऊं, असल में कोई भी धीरज नहीं। क्या तुम अपने मरीजों के बारे में जरा भी सोचते नहीं, या अपने सहकर्मियों के बारे में भी? विजय, मैं बस बैंक गया था। वो 9 बजे से पहले खुलती नहीं। ऐसी स्थिति में तुमने हमें फोन करना चाहिए था। इससे हम और डॉक्टर इतने बड़े तनाव से बच जाते। ठीक है, मुझे भाषण मत दो। तुम मेरे बॉस नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हारा बॉस हूँ। कहाँ थे तुम? ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज लेट आता हूँ। आप लोग मुझ पर बिना बात के गर्म हो रहे हो। उल्टे जवाब देना बंद करो, ये बहुत बुरी बात है। एक तो तुम समय के पाबंद नहीं हो और उल्टा मुझे जवाब दे रहे हो। ले लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये व्यवहार मेरे क्लिनिक में बिल्कुल नहीं चलेगा। आई एम सॉरी। नहीं हरीश, ये पहली बार नहीं है जो तुमने इस तरह का व्यवहार किया है, लेकिन आज तुमने हद ही पार कर दी। हरीश, अगर तुम इसी तरीके से व्यवहार करते रहे तो तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने व्यवहार में सावधानी बरतो। चिंता मत करो। अगर तुम अपने व्यवहार में सुधार करोगे तो डॉक्टर साहब की नाराजगी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं तो बैंक गया था। मैं ऐसे ही भटक नहीं रहा था। लेकिन तुम आसानी से 2 मिनट का समय निकालकर क्लिनिक में कॉल कर सकते थे। बैंक जाना कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी तो नहीं थी। मुझे लगा कि तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी या आपात स्थिति हो तो क्या होगा? इमरजेंसी के मामले में तुम्हें जितनी जल्दी हो सके हमें सूचित कर देना चाहिए। हाँ। डॉक्टर मुझ पर कितना चिल्लाए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं जानता हूँ हरीश, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तुम देर से आए और फिर तुम मुझसे बेरुख ढंग से पेश आए। ओह, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रहा था विजय। हरीश, तुम्हारी वजह से 2 घंटे तक मुझे और डॉक्टर साहब को दुगना काम करना पड़ा। ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कैसे तुम्हारे काम दूसरों को प्रभावित करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो विजय। मुझे वास्तव में आज की मेरी इस पूरी गड़बड़ी के लिए डॉक्टर से माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए, और तुम्हें उनसे उन्हें उल्टा जवाब देने के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। हाँ विजय, मुझे समझाने के लिए धन्यवाद। मैं अभी जाकर डॉक्टर साहब से बात करूंगा। दोस्तों, लगता है हरीश ने अपना सबक सीख लिया है। चलिए एक बार फिर से इन बिंदुओं को देखते हैं।